सभी सनातन धर्मावलंबियों को हमारी ओर से नमस्कार। मित्रों, आज हम उस विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं जो 2024 ईस्वी का सबसे महत्वपूर्ण व सबसे बड़ा महायोग के रूप में है। आप लोग जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि आखिरकार कौन सा महायोग बन रहा है 2024 ईस्वी में, कब बन रहा है और इसका विधि विधान क्या है और यह किस तरह का महाव्रत है। तो साथियों, आप लोग जानें कि 2024 ईस्वी के नवंबर मास में 13 तारीख को अर्थात 13 नवंबर 2024 ईस्वी को कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि को बुधवार के दिन यह योग बनने जा रहा है। आखिरकार यह योग है कौन सी योग है? तो यह हरिवासर नाम का महायोग है। यह हरिवासर योग हमारे सभी सनातन धर्मावलंबियों, भारतीय तो सहज ही, भारत से इतर भी अन्य जैसे लंका, नेपाल आदि जहाँ संस्कृत और संस्कृति तथा संस्कार ये तीनों पर्याप्त रूपेण मिलता है, जहाँ पर हमारे संस्कृति की रक्षा होती है, वहाँ के लोग इसका संरक्षण करते हैं, वहाँ पर भी यह मनाया जाता है। आप लोग जानें कि हरिवासर योग आखिरकार है क्या। तो हरिवासर योग के विषय में शास्त्रों में बहुत ही विलक्षण रूप से कहा गया है। यह हरिवासर योग 13 नवंबर 2024 ईस्वी में पड़ेगा। यह हरिवासर योग 26 वर्षों के बाद 2024 ईस्वी में पड़ा है। इससे पूर्व 22 सितंबर 1999 ईस्वी में भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथि एवं बुधवार के दिन श्रवणा नक्षत्र से युक्त होने पर बना था, किंतु यह 26 साल के बाद 2024 ईस्वी में 13 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि के बुधवार के दिन रेवती नक्षत्र से युक्त होने पर यह हरिवासर नाम का महायोग बनने जा रहा है। आप लोग जानें कि शास्त्रों में कहा गया है, आभा का शीतपक्षे च मैत्र श्रवण रेवती द्वादशी बुधवारेन हरेणवासर उच्यते। अर्थात अर्थात आखार मास, भाद्र अर्थात भाद्र मास, का अर्थात कार्तिक मास, इन तीनों मासों में शुक्ल पक्ष रहना चाहिए। शीतपक्षे च मैत्र श्रवण रेवती, क्रमशः इन तीनों मासों में ये नक्षत्र की युति होनी चाहिए। अर्थात आखार शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन आखार शुक्ल पक्ष में अनुराधा मैत्र अर्थात अनुराधा नक्षत्र होनी चाहिए। उसी प्रकार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में श्रवणा नक्षत्र होनी चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में रेवती नक्षत्र होनी चाहिए। और इससे आगे कहा गया है कि द्वादशी बुधवारेन, किंतु द्वादशी तिथि भी होनी चाहिए और बुधवार भी होना चाहिए। अर्थात इन तीनों मासों में शुक्ल पक्ष होनी चाहिए, द्वादशी सूर्योदय कालिक द्वादशी तिथि होनी चाहिए तथा सूर्योदय कालिक क्रमशः तीनों मासों में अनुराधा, श्रवणा और रेवती नक्षत्र होनी चाहिए तथा इन तीनों मासों में इन शुक्ल पक्ष के इन नक्षत्रों से युक्त होने पर बुधवार का दिन होना परमावश्यक है, तभी यह योग बनता है। इसलिए 2024 ईस्वी के 13 नवंबर के दिन यह कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, सूर्योदय कालिक द्वादशी तिथि रहेगी तथा रेवती नक्षत्र सूर्योदय कालिक है और बुधवार है। इसलिए यह हरिवासर नाम का महायोग इस बार बनने जा रहा है। आप लोग जानें कि आखिरकार हरिवासर योग ऐसा कौन सा योग है जिस योग में हम सभी यह महाव्रत क्या करते हैं। तो मित्रों, आप लोग जानें कि जब से एकादशी तिथि प्रारंभ होती है तभी से यह व्रत प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि बीत जाने के बाद त्रयोदशी तिथि में पारणा का व्यवस्था की गई है शास्त्रों में। तो आप लोग जानें कि अर्थात 24
दूना 48 घंटे का यह व्रत होता है लगभग, यदि मिला के चले तो। हाँ, वैसे यदि मान लिया जाए तो 60 घटी, 120 घटी, 24 दूना 48, लगभग 48 घंटों का यह व्रत होता है। और एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पूर्व ही 10वीं तिथि में ही आप भोजन, जल आदि ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद आप जल तक भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और संपूर्ण एकादशी व्रत में आप व्रत में रहेंगे। पुनः फिर जब द्वादशी तिथि आएगा तो द्वादशी तिथि में भी आप संपूर्ण द्वादशी तिथि का व्रत करेंगे। और जब द्वादशी तिथि बीत जाने पर त्रयोदशी तिथि की प्रारंभ होगी तो त्रयोदशी तिथि में आप पारना करेंगे। उस पारना के लिए शास्त्रों में विधान किया गया है कि आखिरकार आप कौन सी वस्तुओं से इसका व्रत करें, वो तो दूसरा विषय है। इस विषय पर भी हम आगे फिर वीडियो आपको बना करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। किंतु अभी हम इतना ही विषय पर आप लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कराना चाहेंगे कि आप लोग जान सकें कि यह हरिवासर योग अत्यंत ही महत्वपूर्ण महाव्रत है। यह व्रत नहीं अपितु यह महाव्रत है। और यह कह सकते हैं कि 2024 ईस्वी में जितने भी व्रत हैं, जितने भी पूजा है, जितने भी पाठ है, उन सभी व्रत पूजा और पाठों में यह सबसे उपयुक्त महाव्रत है हरिवासर। हरिवासर अर्थात श्रीमन नारायण हरि के नाम का यह दिन है और यह योग से बनता है दिन। यह हर वर्ष नहीं बन पाता है, यह संयोग ही होता है जो किसी किसी वर्ष बन जाता है। और इस व्रत को करने के लिए खास करके हमारे मिथिलांचल के लोग जो मैथिल हैं वे सभी उत्सुक रहते हैं कि कब हरिवासर पड़ेंगे, हरिवासर का व्रत हम लोग करेंगे। इसी के साथ सब लोग परम उत्सुक रहते हैं कि हम किस तरह से इस व्रत को कर पाए, क्योंकि यह जो आखिरकार बन तो पाता नहीं है। जब बनता है तो लोग उत्साहपूर्ण क्या करते हैं। तो इस साल भी यही गति है, हरिवासर महायोग बनने जा रहा है। और इस हरिवासर महायोग में आप सभी व्रत करें। हमारी ओर से आप लोगों को बहुत सारे शुभकामनाएं। जय सनातन धर्मावलंबियों। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।